नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका स्वागत है। निधि कपूर अमृतसर से एक समस्या लिख रही हैं। निधि लिखती हैं कि वो पिछले 3 सालों से अपने परिवार, अपने पति और ससुराल से अलग रह रही हैं। उनके दोनों बच्चे भी उन्हीं के साथ में हैं। विवाह उनका 11/11/2015 को हुआ था और उनकी जन्म तिथि 25 मार्च 1990 की है। निधि जी लिखती हैं कि वो स्वयं बैंक में काम करती हैं, पति भी बैंक में अधिकारी हैं, अपना मकान है, अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ उनके पास है। और पहले पति के साथ भी उनका संबंध अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके अंदर मतभेद पैदा हो गए और अब उनको लगता है कि वो अपने पति के साथ नहीं रह पाएंगी। तो ऐसे में कोई समाधान मैं उनको बताऊं। निधि जी, कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले तो मैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही देख लूँ। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। जीवन के समस्त सुख आपको उपलब्ध रहेंगे, ये जीवन जन्म कुंडली कहती है। क्योंकि जन्म कुंडली की लग्न भाव, धन भाव, भाग्य स्थान, चौथा स्थान सभी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी जन्म कुंडली में विवाह कारक, गृहस्थ सुख कारक शुक्र, बृहस्पति और मंगल भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन देखा गया है कि कुछ कारणों से हम अपने ग्रहों को अशुभ बना लेते हैं या अशुभ ग्रहों को जागृत कर लेते हैं। इस हमारी गलती होती है, क्योंकि हम ऐसे कर्म करते हैं, खान पीन ऐसा कर लेते हैं या ऐसी संगत कर लेते हैं, या फिर अपने घर में हम ऐसी पेंटिंग या ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं जिससे कि वास्तु दोष बिगड़ जाता है। और उससे अनायास हमारी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह सक्रिय हो जाते हैं जो हमारे जीवन को सहजता से चलने में रुकावट डालने लगते हैं। हमारा जीवन सहज रहता है और बिना किसी कारण से, कारण उनमें हम ही रहते हैं, बिना किसी कारण से हमें मतभेद पैदा हो जाता है। हम उल्टा सीधा एक दूसरे के प्रति सोचने लग जाते हैं, या फिर हमारे मुंह से कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं जो एक दूसरे को रुचिकर ना हो, एक दूसरे को बुरी लग जाएं, और उसी से हमारे अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मुझे कोई ऐसा अशुभ योग तो नहीं लगता जो आपको या आपके पति को अलग करने के लिए बाध्य करे। दूसरी चीज़ कि यदि आप यहाँ से अलग होंगी तो कहाँ जाएंगी? या तो आपको एकांतिक जीवन जीना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब आप अपने मायके में या तो अपनी माताजी के साथ में हैं या माता पिता के साथ में हैं, तो लेकिन आपके माता पिता भी आपको कितना साथ देंगे? बच्चे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो उनको माँ बाप का पूरा साया चाहिए, पूरा साथ चाहिए, कि तभी उनका जीवन विकसित हो सकता है। तो इसमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। दूसरा, आजकल एक चीज़ देखी गई है कि हमारे कर्म में, हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें अच्छे शुभ योग भी रहते हैं, लेकिन विवाह के समय या विवाह के बाद या फिर अन्य अवसरों पर कुछ हम ऐसी कर्म कर लेते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं, या हम अपने खान पीन को कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे कि हमारे शुभ ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। जैसे कि आजकल प्रचलन चलना शुरू हो गया है कि हम विवाह पर बारातियों का स्वागत आजकल सात्विक चीज़ों की बजाय हम तामसिक चीज़ों से करने लगे हैं। विवाह में शराब बांटना, शराब पिलाना एक आम प्रचलन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अंडे की हम डिशेस बनवाते हैं, मांस मच्छी अंडा सब कुछ सर्व करते हैं, फूहड़ डांस करते हैं, फूहड़ अश्लील हरकतें करते हैं, और विवाह जैसे मांगलिक कार्य को भी हमने एक प्रदर्शन की बस्ती बना दिया है। हमने एक नौटंकी का आकार दे दिया है। इससे हमारे जीवन में बिना कुछ किए ही कई ऐसी अशुभ स्थितियाँ बन जाती हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह सामान्य नहीं रख पाता। आज आप भी जानते हैं, और ये एक सामान्य बात है कि विवाह के समय हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम सुखद भविष्य की कामना करके विवाह करते हैं, लेकिन हमारा विवाह कुछ महीने भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं रहता। मतभेद हो जाते, बिना किसी कारण के हो जाते हैं, और सबके पीछे वही शराब का सेवन, शराब से स्वागत सत्कार करना, मांस मच्छी अंडे का सेवन करना, फुहरपन दिखाना, ये इसका एक पहला कारण होता है। आज हमने चीज़ देखने में आ रही है कि सुहाग रात जैसी सुहाग की रात को भी हमने एक प्रदर्शन वस्तु बना के रख दिया है। हमने एक सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु बना लिया। ये भी अशुभ स्थितियां पैदा कर देते हैं।
फिर कई बार हम अपने घरों में ऐसे वास्तु दोष रख लेते हैं कि ऐसी पेंटिंग ले आते हैं जो हमारे ग्रहों पर, हमारी मनोदशा पर प्रभाव डालें। ग्रह वास्तव में कोई यथार्थ ऐसी चीज़ नहीं जो हमें पकड़ के हिलाता हो। जैसे आजकल एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, करोड़ों लोग वायरस के कारण न केवल मृत्यु को प्राप्त हुए बल्कि जिनकी नौकरियां चली गई, जीवन मुश्किलों में फंस गया। ये आपने पिछले दिन देखा। वायरस हवा में रहता है, ऐसी ग्रह अपना प्रभाव सूक्ष्म किरणों के माध्यम से ऊपर डालते हैं। वो हमारे विचारों में, हमारे सोच विचार में, हमारे कार्यों में, हमारे खान पीन में ऐसा बदलाव कर देते हैं कि जिसका स्थायी प्रभाव हमें भोगना पड़ता है। ऐसे ही यदि हम अपने घरों में ऐसी पेंटिंग ले आएँ, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चल गया है कि बिना सोचे समझे हम एक्वेरियम बना लेते हैं, मछली पाल देते हैं, हम कछुआ ले आते हैं, हम इम्पोर्टेड कुत्ते रख लेते हैं, या फिर ऐसी पेंटिंग, ऐसी डाइंग अपने बेडरूम में या शयन कक्ष में लगाते हैं जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखने में आया है कि अश्लील पेंटिंगों से हमारे घर भरे पड़े रहते हैं। ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जो अश्लीलता, हिंसात्मक प्रभाव डालती हैं। और आजकल टेलीविज़न के प्रोग्राम भी ऐसे चल रहे हैं जो हमारी मनोदशा को प्रदूषित करने के लिए कारक बन गए हैं। आपने एक बहुत लोकप्रिय धारावाहिक के बारे में सुना होगा, सास बहू। इसका कोई लॉजिक नहीं था। सिर्फ पहले एपिसोड से लेकर अंतिम एपिसोड तक स्त्रियां पुरुष एक दूसरे को बदलने के कार्य करते थे, और उनके लिए तो 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसा था जैसे कि वो बाजार से टिक्की खाने गए हैं। जैसे हमारे लिए 25-50 रुपए की कीमत है, उनके लिए 100, 200, 500 करोड़ की कीमत उतनी बराबर थी। ये सब काल्पनिक है। ये ऐसी काल्पनिक वस्तु हैं जो समाज को बिगाड़ने का कार्य करती है। मैं ये नहीं कहता कि टेलीविज़न देखो मत, मनोरंजन करो मत, लेकिन मनोरंजन सकारात्मक होना चाहिए जो आपको प्रसन्नता दे, आपको सकारात्मक दृष्टि दे। तो यदि आप अपने व्यस्त जीवन से परेशान हैं, आपके पति के मध्य कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं, तो उनको सहजता से दूर किया जा सकता है। आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य आपके और आपके पति के ऊपर निर्भर है। तो आप कुछ उपायों का निर्वाह करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। इन उपायों को करने से जो बुध राहु की अशुभ युक्तियाँ आपकी जन्म कुंडली में बनने लगी हैं, जिनके कारण मतभेद पैदा हो रहे हैं, अनावश्यक एक दूसरे के प्रति बुरे विचार आने लगे हैं, एक दूसरे से आप दूर भागने लगे हैं, वो सब बदल जाएंगे। कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने घर में यदि आपने कुछ अश्लील पेंटिंग, कुछ हिंसात्मक पेंटिंग रखी हुई है तो उनको घर से बाहर निकाल दें। आप यदि अपने घर में मछली का एक्वेरियम रख लिया है, या कछुआ पाल लिया है, या इम्पोर्टेड कुत्ता पाल लिया है, तो उसको भी प्लीज़ अपने घर से बाहर निकाल दें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का जो प्रभाव है प्रबल होगा, और शनि राहु की जो अशुभ स्थिति है आपकी जन्म कुंडली बन गई है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपने कुछ लालकता संबंधी उपाय करने हैं, जैसे कि बृहस्पति को उच्च करना है। वैसे बृहस्पति काफ़ी उच्च है, लेकिन हमें उसे और प्रबल करना है। तो बृहस्पति को उच्च करने के लिए आप नियमित रूप से दिन में 3 बार 1-2 ग्राम केसर ले आइए। उस केसर को आप किसी डिब्बी में, स्टील की डिब्बी ले सकते हैं, कांच की डिब्बी ले सकते हैं, उसमें 5-7 बूंदें डाल के केसर को डाल दें, और जो उसमें से पीलापन निकले आप उसका दिन में 3 बार नाभि के आसपास उसकी मालिश करनी है। जीभ और मस्तिष्क पर आप प्रयोग करते रहें, दिन में 3 बार करना है। साथ ही थोड़ी सी केसर आप दूध के माध्यम से या शहद के माध्यम से निरंतर चाट सकती हैं। साथ ही आपको हर बृहस्पतिवार नमक का सेवन छोड़ के व्रत रखना है, उपवास रखना है। उपवास में आप फल ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, केसर वाला दूध ले सकती हैं। साथ ही आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार को तो जाना ही जाना है, लेकिन नियमित रूप से आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर यदि आप दूध में केसर डाल के लेके जाएंगे तो बहुत उत्तम है। केले लेके जा सकती हैं, पुष्पमालाएं आप ईश्वर को समर्पित करने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ में आप जो मंदिर में पुजारी लोग रहते हैं, पूजा करने वाले ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ देते रहें। आप ये करिए। इसके अलावा आपने अभी तक यदि नाक छिदन नहीं कराया है, क्योंकि आजकल
लड़कियों में एक फैशन हो गया, स्त्रियों में एक फैशन हो गया। मैं देख रहा हूँ दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बहुत ज़्यादा जगह अब आधे से ज़्यादा लड़कियां अब नाक का छिदन नहीं कराती, नथ नहीं पहनती, तिली नहीं डालती, यहाँ तक कि कान, लड़के तो आजकल कान छिदन कराते हैं, लड़कियों ने कान छिदन भी बंद करा दिया है। कान और नाक से हमारे ग्रह ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए आप सबसे पहले अब नाक छिदन करा दें। नाक छिदन करा के कम से कम 96 दिन से लेकर 100 दिन तक नाक में या तो चांदी का तार डलवा लें, सोने का तार डलवा लें, या फिर एक जो रेशम की धागा होता है वो धागा बांध के रखें। धागा दिखाई भी नहीं देगा। और 96 से 100 दिन जब पूरे हो जाएं तो उनको निकाल के अपने घर से बाहर कर दें, जल प्रापित कर दें। इसके अलावा अपने कानों में सोने की बाली डाल के रखें। कान छेदन नहीं कराया तो यहाँ कान भी छेदन करा दें। यदि आप कान को ऊपर भी छेद करा सकते हैं तो ये भी उत्तम है। इससे आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति प्रबल होते हैं, चंद्र का आपको प्रभाव मिलता है और गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत अनुकूल स्थितियाँ बन जाती है। तो आप ये उपाय करके देखिए, ये बहुत अच्छे उपाय हैं। इनसे आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। वैसे उपाय कुछ और भी हैं, लेकिन क्यों वीडियो लंबा होगा तो मैं इसके बारे में ज़्यादा लंबी चीज़ें आपको जानकारी नहीं दूंगा। आप जब भी मंदिर जाएं तो अपने साथ एक पूजा वाला नारियल महीने में एक बार लेके जा सकती हैं। पूर्णिमा दिन हो सकता है, संक्रांति का दिन हो सकता है। और पूजा वाले नारियल में एक तो पानी वाला नारियल आता है, एक जो नारियल बचता है, तो बचने वाले नारियल को या तो मंदिर में दे सकते हैं, जल प्रभावित कर सकते हैं। इससे आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु अशुभ बन के बैठे हैं, शनि एक्टिव हो गए हैं, तो उनकी जो अशुभ प्रभाव है आपकी जन्म कुंडली से निकल जाएगा। और ये छोटे से उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से 2 से ढाई महीने में आप लोगों के संबंध सुधर जाएंगे। आप एक साथ रहेंगे, आपके मतभेद दूर हो जाएंगे। मतभेद ही दूर नहीं होंगे, आप फिर से उस रोमांचक जीवन का आनंद ले पाएंगे जो आप विवाह के समय लेती थी। धन्यवाद।